अरब की धरती, जहां दिन में सूरज इतना तेज चमकता कि रेत आग की तरह तपी रहती और रात को वही रेगिस्तान इतना ठंडा हो जाता कि इंसान कांप उठे। यही वो जमीन थी जहां ऊंटों के कारवां चलते और काफिले हफ्तों तक सफर करते। ये कहानी है शम्स अल दीन नाम के एक नौजवान की। उसका नाम ही जैसे सूरज की तरह रोशन था। शम्स अपने शहर बगदाद में एक मशहूर ताजिर था। लोग उसकी ईमानदारी और बहादुरी के कायल थे। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, मानो उसे किसी बड़े मुकद्दर का इंतजार हो। मगर उसे खुद नहीं मालूम था कि उसकी तकदीर रेगिस्तान की रेत में छुपी हुई है। एक दिन शम्स अपने काफिले के साथ दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। काफिले में 30 ऊंट थे, जिन पर माल असबाब, रेशम, मसाले और कीमती सामान लदा था। उसके साथ मजदूर, नौकर और कुछ साथी ताजिर भी थे। सफर के पहले 3 दिन आराम से गुजरे। दिन में काफिला रेत पर चलता और रात को टीलों के पास डेरा डालकर अलाव जलाया जाता। सब लोग साथ बैठकर किस्से सुनाते, गजलें गाते और खाने पीने का इंतजाम करते। शम्स अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता, या अल्लाह, इस जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या इंसान सिर्फ दौलत कमाने और तिजारत करने आया है, या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? चौथे दिन का सूरज अभी निकला ही था कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। ऊंट बेकरार होने लगे। काफिले के बुजुर्ग ऊंचे स्वर में बोले, ये हब्बुल शमाल, रेत का तूफान है, सब लोग तैयार हो जाओ। देखते ही देखते आसमान काला हो गया। तेज हवा चली और रेत के बवंडर उठे। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों भूत आसमान से उतर आए थे। लोग अपने ऊंटों को पकड़ने लगे, चेहरों को ढकने लगे, मगर हवा इतनी तेज थी कि इंसान अपने पास खड़े साथी को भी नहीं देख पा रहा। शम्स ने जोर से चिल्लाया, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह के नाम पर सब्र करो। मगर तूफान इतना भयानक था कि सब बिखर गए। कई घंटों बाद तूफान थमा। रेगिस्तान पर अजीब सी खामोशी छा गई। शम्स ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। न कोई ऊंट, न साथी, न काफिला, बस रेत और सन्नाटा। उसका गला सूख चुका था, होठ फट गए थे और आंखें जल रही थी। उसने कई घंटों तक चलने की कोशिश की, मगर चारों तरफ वही टीलों का समंदर। उसे ऐसा लगा जैसे यह रेगिस्तान उसकी कब्र बन जाएगा। तभी दूर से उसे एक परछाई नजर आई। वह लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचा। वह एक पुरानी मस्जिद जैसी इमारत थी जो आधी रेत में दब चुकी थी। दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारों पर पुरानी अरबी नक्काशी बनी हुई थी। शम्स धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। अंदर ठंडी हवा थी, जैसे रेगिस्तान की तपिश इस जगह को छू ही नहीं सकती। बीच में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर अजीब अल्फाज खुदे थे, जो इस दरवाजे को खोलेगा उसकी तकदीर बदल जाएगी। शम्स ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो अंधेरे में उतर रही थी। वह कुछ पल रुका, दिल धड़क रहा था, मगर प्यास और अकेलेपन ने उसे हिम्मत दी और वह सुरंग में उतर गया। सुरंग के आखिर में एक छोटा सा कक्ष था। वहां चारों तरफ पुरानी दीवारें और बीच में एक तांबे का पुराना दिया रखा था। दिए पर भी अजीब नक्काशी बनी हुई थी। शम्स ने सोचा, शायद इसमें तेल होगा और मैं इसे जलाकर रोशनी कर सकूं। उसने दिया उठाया और अपनी आस्तीन से झाड़ा। अचानक उस दिए से धुआं उठने लगा। पहले पतली लकीरें, फिर गाढ़ा काला गुबार। धुआं आसमान तक फैल गया और उसमें से एक विशालकाय आकृति उभरी। वह एक जिन्न था, लाल आंखें, लंबा कद, आग जैसी लपटों से घिरा हुआ। उसकी आवाज गूंजी जैसे पहाड़ हिल गए। ए इंसान, मैं हूं मारिद अल जबल, पहाड़ों का जिन्न। मुझे 1000 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सिपाही ने इस दिए में कैद किया था। तूने मुझे आजाद किया है। शम्स का दिल कांपा, मगर उसने हिम्मत करके कहा, अगर तू सचमुच जिन्न है तो मुझे मदद कर। मैं काफिले से बिछड़ गया हूं, मुझे प्यास लगी है। जिन्न ने जोर से हंसते हुए कहा, इंसान, तूने मुझे आजाद किया है, लेकिन याद रख, हर इनाम का एक इम्तिहान होता है। फिर उसने अपनी हथेली खोली और वहां से पानी का एक सोता निकला। शम्स ने पानी पिया और उसकी जान में जान आई। जिन्न गरजा, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे अमीरी, सल्तनत और दौलत दूं, तो तुझे 3 इम्तिहान पास करने होंगे। पहला इम्तिहान तेरे लालच का, दूसरा इम्तिहान तेरे खौफ का, तीसरा इम्तिहान तेरी सच्चाई का।
अगर तू पास हुआ तो तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा, अगर नाकाम हुआ तो यही रेगिस्तान तेरा कब्रिस्तान होगा। शम्स ने गहरी सांस ली और बोला, ए जिन्न, मैं इन इम्तिहानों के लिए तैयार हूं। तकदीर वही लिखेगी जो अल्लाह चाहे। जिन्न ने जोर से कहकहा लगाया और बोला, तो तैयार हो जा इंसान, तेरे इम्तिहान की शुरुआत अब होती है।